ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है कि जब उन्हें मौका मिला, ऑलरेडी कैबिनेट से पास थी 96 में, तो उन्होंने 2001 में क्यों नहीं कराया। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे ये बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि जहाँ पे भी चुनाव आती है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का कोशिश करती है। पहले इनके मुख्यमंत्री, इनके पोस्टर बॉय क्या कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। जब जातीय जनगणना की हम लोग बात करते थे तो हमें जातिवादी कहते थे। आज जब ये जातिगत जनगणना कराने की बात आई है, जो कि हम लगभग 3 दशक से ये मांग रख रहे हैं, 2020 में तो जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उन्होंने संसद के पटल पर बोला कि SC/ST के अलावा किसी का गणना नहीं होगा। तो यहाँ से अब ये परिवर्तन आखिर क्यों हुआ है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण। जातीय जनगणना आज की मांग नहीं है। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट ने निर्णय लिया है और हम उसका सहयोग करते हैं, हम उसका अभिनंदन भी करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि हो सकता है ये कहेंगे 2031 का जब जनगणना होगा तब हम करेंगे। हाँ, अभी तक कब होगा ये तो नहीं सामने, इसकी पुष्टि नहीं, ये पुष्टि नहीं हुआ। दूसरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। पिछले 11 साल से वो लोगों को भरमा रही है, पूरे जनमत को भरमा रही है। वो लोग कहते हैं विपक्ष झूठ फैला रही है, आप लोग कहते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, फिर माना क्या जाए? नहीं, आप बताइए, 2 करोड़ नौकरी की बात किसने कही थी? 15 लाख रुपए की बात किसने कही थी? कि अगर आप गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के इतने ही रहनुमाई हैं, तो बिहार सरकार ने वो यहाँ निर्णय लिया है दायरा को बढ़ाने के लिए 50 से 65%। आप 65% जिसको कि हाईकोर्ट ने रोक दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे, आप 9वीं अनुसूची में डाल दें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। जातिगत जनगणना को लेकर जब से फैसला आया है कि अब जातिगत जनगणना करवाया जाएगा, तब से लगातार सभी लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, कहीं ना कहीं सभी लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर आप लोगों की और आपकी पार्टी की क्या राय है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही इस पर अग्रेसिव रही है। और आप देख सकते हैं कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तभी लालू जी अध्यक्ष थे जनता दल के, और उन्होंने कैबिनेट से फैसला करवाया कि अगली जो गणना होगी, सेंसस होंगे 2001 में, उसमें इसको किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 98-99 में, और आपने देखा होगा कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी की सरकार ने उसे रोक दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है कि जब उन्हें मौका मिला, ऑलरेडी कैबिनेट से पास थी 96 में, तो उन्होंने 2001 में क्यों नहीं कराया, नंबर 1। नंबर 2, 2010-11 में जब दूसरी जनगणना होनी थी, तब वो भी चाहते थे कि जनगणना हो, लेकिन 2011 में जब लालू जी के दबाव में, जब तमाम समाजवादियों के दबाव में, चाहे शरद यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे जो भी सक्रिय समाजवादी दल हैं, उन्होंने आवाज़ उठाया संसद में, और वह जातीय जनगणना 2011-12 में हुई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डाटा के रूप में। लेकिन उसको भी उन्होंने पारित नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी नहीं पारित किए। और 2020 में तो जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उन्होंने संसद के पटल पर बोला कि SC/ST के अलावा किसी का गणना नहीं होगा। तो यहाँ से अब ये परिवर्तन आखिर क्यों हुआ है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण। नहीं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे ये बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि जहाँ पे भी चुनाव आती है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का कोशिश करती है। उन्हें लगता है कि अभी जब देश सवाल पूछ रहा है, एक घटना पे, पहलगांव पे सवाल पूछ रहा है कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, या जिस तरह से आपने पिछले 10-11 साल में आतंकवाद के मुद्दे पे आपने कई बार देश को बताया कि हमने नोटबंदी किया, उससे आतंकवाद खत्म होगा, हम 370 लाए हैं, उससे आतंकवाद खत्म होगा, तमाम तरह की बात कहते हैं। लेकिन लगातार ये घटनाएं पुलवामा से पहलगाम तक हुआ, सवाल कई सारे उनसे पूछे जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि 2025 में चुनाव है, तो सबसे पहले इस पे विचार करके उन्होंने एक फैसला लिया। आपने देखा हो कि पहलगाम के दिन सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री नहीं है। यानी कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी पहलगाम मामले को छुपाने के लिए, उसको लेकर जनता को बरगलाने के लिए इस मामले को लेकर सामने आई है, इस फैसले को लेकर सामने आई है। नहीं, उसमें छुपाने और बताने की क्या बात है। आपने देखा कि पहला
टैगलाइन क्या चला, धर्म पूछ के, जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के। पहले इनके मुख्यमंत्री, इनके पोस्टर बॉय क्या कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। जब जातीय जनगणना की हम लोग बात करते थे तो हमें वो जातिवादी कहते थे। आज जब ये जातिगत जनगणना कराने की बात आई है, जो कि हम लगभग 3 दशक से ये मांग रख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आज वो लेकर कोई ना कोई तो मजबूरी होगी। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? आखिर फैसला तो उन्होंने कर ही दिया ना कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो अभी भी आप लोग को तकलीफ हो? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है। हाँ। तकलीफ तो उन्हें है क्योंकि नहीं चाहते हुए भी करना पड़ा। अब हमने उनसे करवाया और यह हमारी लगातार। किसने करवाया? लालू प्रसाद यादव जी ने करवाया। तो जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने उस समय भी करवाया। 2011-12 में जो हुआ उनके दबाव में ही हुआ। अब उसमें जो 5,000 रुपये लगे, 5,000 करोड़ रुपए लगे, जेटली जी ने बोला कि इसको हम लोग ठीक करके रखेंगे, उसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको ठीक करके रखेंगे। कहाँ उस सरकार ने 11 साल में किया? 5,000 जो उसमें इन्वेस्ट हुआ था, कम से कम बताते तो कि गलतियां कहाँ पे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया फैसला केंद्र के हाथ में, जब केंद्र ने फैसला लिया है, केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है, तो फिर राजद या कांग्रेस या सपा की तरफ से आखिर किस बात की मिठाई? जब ये लोग बैठे हुए थे सत्ता में तब इस चीज को लेकर के क्यों नहीं आए? कहा जाता है कि विपक्ष झूठ और भ्रम फैलाने का काम करता है। कल बीते दिन चिराग पासवान ने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि विपक्ष लगातार श्रेय लेने की होड़ में लगा हो। कहीं ना कहीं आप लोग भी यही कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान जी को और भारतीय जनता पार्टी को 11 साल के बाद पता चला कि यह केंद्र सरकार के जिम्मे है कराने के। हम तो लगातार ये कहते भी रहे हैं कि केंद्र सरकार के जिम्मेदारी है कास्ट सेंसस कराना, उनको कराना चाहिए। आपको याद होगा कि 2022 में जब नीतीश कुमार जी भाजपा एनडीए को छोड़कर आए और तेजस्वी जी के साथ आए, तो तेजस्वी जी के अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने मना किया कि ये जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, केंद्र सरकार नहीं कराएगी, राज्य चाहे तो करा सकता है। तब राज्य ने 6 महीना के अंदर, तेजस्वी जी के सक्रिय भूमिका के आधार पे 6 महीना के अंदर जातिगत सर्वे हुआ बिहार में। उसके आधार पे हम लोगों ने वहाँ पर जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी है उसको भी तय किया। अच्छा, कहा जा रहा है कि विपक्ष वाले बार बार जब भी चुनाव आता है तो जातिगत जनगणना को लेकर के राजनीतिक हथियार के तौर पर अपनाते हैं। नहीं, ये जातिगत जनगणना आज की तो मांग है नहीं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ 1990 में, तब भी जातीय जनगणना की मांग की गई थी। जातीय जनगणना की मांग मुंगेरी लाल के रिपोर्ट में भी है, मंडल कमीशन रिपोर्ट में भी है। एनसीबीसी जिसको वो कहते हैं कि हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, उसकी भी अपनी रिपोर्ट है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना आज की मांग नहीं है। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट ने निर्णय लिया है और हम उसका सहयोग करते हैं, हम उसका अभिनंदन भी करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि हो सकता है ये कहेंगे 2031 का जब जनगणना होगा तब हम करेंगे। हाँ, और अभी तक कब होगा ये तो नहीं सामने, इसकी पुष्टि नहीं, ये पुष्टि नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर आप गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के इतने ही रहनुमाई हैं, तो बिहार सरकार ने वो यहाँ निर्णय लिया है दायरा को बढ़ाने के लिए 50 से 65%। आप 65% जिसको कि हाईकोर्ट ने रोक दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे, आप 9वीं अनुसूची में डाल दें तो कम से कम बिहार के साथ न्याय तो होगा ना। जो बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 किया जाएगा और हाईकोर्ट ने रोक लगाया, तो अब तो केंद्र सरकार ही वो काम कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। पिछले 11 साल से वो लोगों को भरमा रही है, पूरे जनमत को भरमा रही है। वो लोग कहते हैं विपक्ष झूठ फैला रही है, आप लोग कहते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, फिर माना क्या जाए? नहीं, आप बताइए, 2 करोड़ नौकरी की बात किसने कही थी? 15 लाख रुपए की बात किसने कही थी? आय दुगनी किसानों की करने की बात किसने कही थी? किसान के लिए जो बिल लेकर आए थे और कह रहे थे किसानों के हित में है, 1 साल के बाद लगभग 700-800 लोग किसान शहीद हुए, उनके लिए फिर वापस क्यों लेना पड़ा तीनों बिल? तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि कुछ लोगों के इच्छा पूरा करने चाहते हैं और पूरा देश के लोग जो कि बहुसंख्यक हैं उनको नज़रअंदाज करती है, इसीलिए ऐसा निर्णय चुनाव के समय लेती है ताकि उसका फायदा ले सके, लोगों को गुमराह कर सके। और जनगणना का फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मेरा आखिरी सवाल ये है। नहीं, देखिए, जातीय जनगणना की बात जब भी की जाएगी तो बिहार में लालू प्रसाद यादव का नाम आएगा।
क्योंकि संयुक्त मोर्चा की सरकार में पहली बार कैबिनेट का निर्णय जो हुआ, उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी थे और सरकार के मुखिया देवगौड़ा जी थे, उनका निर्णय था। 2001 में रोका किसने? भाजपा ने रोका। 2020 में किसके मंत्री ने संसद के पटल पे कहा कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती, SC ST के अलावा किसी की गिनती नहीं हो सकती है? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा। जब बिहार ने जातीय सर्वे कराया तो प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण में कहा कि नीतीश कुमार ने यह महापाप किया है, जाति तो है ही नहीं हमारे लिए। जाति कौन सा है? जाति किसान है, जाति का मतलब गरीब है, जाति का मतलब मजदूर है, जाति का मतलब महिला है। नहीं, अभी क्या करें, जब जातीय जनगणना होगी तो सबकी पहचान होगी ना, सब जातियों की गिनती होगी ना, और उनकी सामाजिक आर्थिक आधार की गिनती होगी। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, आप 11 साल पहले कर सकते थे ये काम। आपके अपने नेता गोपीनाथ मुंडे ने 2010-11 में कहा था कि अगर OBC की गिनती नहीं होती है, बाकी सबकी तो गिनती हो चुकी है, SC की हो चुकी है, ST की होती है। मेरा जो सवाल है, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग सच में श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं या ये बात गलत है? नहीं, ये जनता पे छोड़ दीजिए ना कि श्रेय किसको मिलेगा। श्रेय तो हमें ही मिलेगा, और श्रेय लेने की होड़ कहने से नहीं मिलेगी। आपका इतिहास में क्या भूमिका रहा है, जब भी इसको रोकने की बात आएगी तो उनके मुख्यमंत्री की बात आएगी, नरेंद्र मोदी जी स्वयं स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी बात आएगी। मोहन भागवत RSS के प्रमुख हैं, लगातार वो कहते रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, जातीय जनगणना से समाज बटेंगे, हिंदू बटेंगे। इस तरह का दुर्भावनापूर्ण प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज तक इस बात की जानकारी देश के हर जनता को है, और बिहार में तो इसके विषय में एक एक बात उनको मालूम है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि हमने इनसे बात की, नवल किशोर जी से साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो लगातार पक्ष में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं कि श्रेय लेने की होड़ लगी विपक्ष में। वो तो जनता ही बताएगी कि आखिर किसकी वजह से ये चीज़ हुई है और कौन इसका भागीदार है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। दिल्ली से मैं ज्योतिष आयोग की कृपा के साथ, जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। धन्यवाद, थैंक यू।